समतापी प्रक्रम यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऐसा प्रक्रम जो नियत ताप पर संपन्न होता है, ऐसे प्रक्रम को क्या कहेंगे? समतापी प्रक्रम कहेंगे। नियत ताप पर संपन्न होता है ये, यानी कि ऐसा प्रक्रम जिसमें क्या नियत रहता है? ताप है वो क्या रहता है? नियत रहता है। यानी कि ताप नियत है तो ताप नियतांक है, और नियतांक है इसका मतलब है कांस्टेंट है, नियत ताप पर संपन्न होता है। ताप नियत है यानी ताप नहीं बदलता, ताप एक निश्चित है, उतना ही है, तो ताप में परिवर्तन नहीं होता। तो इस ऐसे प्रक्रमों के लिए डेल्टा टी का मान क्या होता है? 0 होता है। समतापी प्रक्रम की परिभाषा कैसे दोगे आप लोग? कि ऐसा प्रक्रम जो नियत ताप पर संपन्न हो, समतापी प्रक्रम कहलाते हैं। समतापी प्रक्रम में टी क्या होता है? नियत होता है, और कोई चीज नियत है तो इसे नियतांक कह सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट कह सकते हैं। कोई चीज बदल ही नहीं रही है तो उसमें परिवर्तन क्या होता है? हमेशा 0 होता है। तो समतापी प्रक्रम में के लिए अपने एक आपने पढ़ा होगा आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन। आदर्श गैस समीकरण में क्या होता है? देखो, ऐसे समीकरण आदर्श गैस समीकरण में क्या होता है? ये होता है कि पीवी बराबर एनआरटी। इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है, पीवी बराबर एनआरटी। यदि ऐसा हो कि n बराबर 1 हो, n बराबर 1 हो, यानी कि 1 मोल के लिए क्या होगा? 1 मोल के लिए 1 मोल के लिए क्या होगा? यहां पर 1 आ जाए तो पीवी बराबर आरटी हो जाएगा। 1 मोल के लिए क्या हो गया? पीवी बराबर आरटी। अब देखो नियत क्या चीज है? ताप नियत है। यहां पर क्या है? टी नियत है। टी नियत है तो ये नियत है, और ये पहले से नियत आर नियत है, तो पीवी बराबर क्या है? नियत इंटू नियत, यानी कि नियतांक इंटू नियतांक, तो क्या है? एक नया नियतांक आ जाएगा। पीवी बराबर नियतांक है। पीवी बराबर नियतांक को अपने के कहते हैं, तो पीवी बराबर क्या है? के है। अपनी ऐसे कह रही है कि पीवी बराबर नियतांक है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? नियतांक बटे वी। पीवी बराबर नियतांक है तो पी बराबर क्या हो जाएगा? नियतांक बटे वी। और समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो नियतांक लगाया जाता है, नियतांक हटा देंगे तो क्या लगा देंगे? समानुपाती लगा का निशान लगा देंगे, तो P समानुपाती 1/V। या आपने ऐसे कहते हैं P व्युत्क्रमानुपाती V, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि P और V एक दूसरे के उल्टे होते हैं। P और V एक दूसरे के उल्टे होने का अर्थ क्या है? P बढ़ेगा तो V क्या होगा? कम होगा। यानी छोटे का भाग देंगे तो मान क्या आएगा? बड़ा होगा। बड़े का भाग देंगे तो मान क्या आएगा? छोटा। P और V एक दूसरे के उल्टे हैं, और वो तो स्पष्ट ही हो रहा है। आप दाब बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? आयतन कम हो जाता है। जैसे देखो, मान लो ये कोई पिस्टन है, यहां पर कोई सिस्टम लगा हुआ है, इसमें गैसें भरी हुई है, ऊपर से क्या किया? दाब बढ़ा दिया इसके ऊपर, इस प्रकार से दाब है उसको ज्यादा कर दिया है, नीचे की तरफ दाब बढ़ा दिया है। दाब बढ़ा दिया जाए तो ये पिस्टन नीचे आ जाएगा और आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो जाता है। ऐसा आदर्श गैस समीकरण से पता चला कि पीवी बराबर नियतांक है। पीवी बराबर क्या आ गया? नियतांक आ गया। पीवी बराबर नियतांक है, इसका मतलब क्या है? पीवी बराबर नियतांक का अर्थ क्या हुआ? P और V का गुणा नियत रहेगा, यानी कि P1 को V1 से गुणा किया तो उतना ही आएगा, जितना P2 को V2 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा जितना P3 V3। यानी कि जिस दाब पर आयतन देखा, दूसरे दाब पर और आयतन देखा, तीसरे दाब पर और आयतन देखा, उनका गुणा कर कर देखेंगे ना तो हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। तो ये इस समतापी प्रक्रम की अवस्था समीकरण कहलाती है। P
पीवी बराबर नियतांक, या अपने ऐसे कहते हैं पीवी बराबर नियतांक है तो P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3। तो देखो समतापी प्रक्रम में कार्य का क्या सूत्र होगा। तो कार्य होता है W होता है वो होता है PdV। W क्या होता है PdV। तो कार्य का सूत्र क्या हुआ W बराबर PdV। और आयतन कहां से कहां तक V इनिशियल से V फाइनल तक है, या V1 से V2 कह दो। आपने आयतन में चेंजिंग कहां से कहां देखी, V इनिशियल से V फाइनल कह देते हैं अपने। यदि अपने चिन्ह का उपयोग केमिस्ट्री के नियमानुसार किया जाता है तो यहां पर माइनस लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू आधुनिक रूल, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है चिन्ह लगाने की, उसमें W का सूत्र ये होता है आधुनिक नियमानुसार। लेकिन अपने ये केमिस्ट्री में तो आधुनिक नियम के अनुसार ही चल रहा है मामला, लेकिन फिजिक्स में ये नहीं लगाते। तो फिर अपने को चिन्ह का उपयोग करना सीखना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको कि W बराबर होता है PdV V1 से V2, इस प्रकार से आप लिख देते हो फिजिक्स में। और फिर अपने कहते हैं कि PV बराबर क्या होता है nRT होता है, और n बराबर 1 मोल हो तो PV बराबर क्या कह देते हो आप लोग RT। PV बराबर है RT, समतापी है तो ये दोनों ही नियत है, तो PV बराबर क्या है नियतांक है। अब देखो यहां से अपने थोड़ा देखें, PV बराबर RT है तो P का मान यहां से रखते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा RT बटे V। P का मान यहां से यहां रख दें तो क्या होगा, देखो ध्यान से। समतापी प्रक्रम में यह बता दिया गया कि ताप नियत है, समतापी प्रक्रम में ताप नियत निकला। तो देखो PV बराबर nRT, 1 मोल के लिए PV बराबर है RT, और यहां से आपने P का मान निकालिए RT अपॉन V, और P का मान W बराबर क्या होता है PdV V1 से V2 होता है। तो P का मान यहां पर पुट कर दो इस जगह। ये मान पुट करने से क्या घटना घटित तो हुई है कि W बराबर है V1 से V2 PdV है, और PdV की जगह क्या लिख दें RT बटे V dV लिख दें। RT को बाहर निकाल लो तो W बराबर क्या आ जाएगा, RT बाहर आ गया तो क्या गया 1 अपॉन V dV, V1 से V2। अब देखो बाहर किसको निकाल सकते हैं, जो V पर डिपेंड नहीं करते हो उनको बाहर निकाला जा सकता है। और अपने समाकलन है वो dV के सापेक्ष करवाना है, तो V वाली टर्म का समाकलन होगा 1 अपॉन V का समाकलन आप जानते हो क्या होता है, बोलो 1 अपॉन V का समाकलन क्या होता है भाई, बोलो शाबाश 1 अपॉन V का, वेरी गुड ln V बोल दिया होगा सभी ने। समाकलन करने के बाद में क्या होता है, इस सीमाओं को इस प्रकार से लिखने का चलन है कि 2 खड़ी लाइनें बनाई जाती है। नीचे वाली सीमा है जो V1 है उसको निश्चित की ओर लिखा जाता है, ऊपर वाली सीमा को ऊपर लिखा जाता है। यदि सीमा नहीं लगाई होती तो समाकलन नियतांक लगाया जाता है, तो यहाँ पर सीमा है इसलिए समाकलन नियतांक नहीं लगाया गया है। अब इनको खोलने का तरीका क्या होता है, देखो कैसे खोलते हैं, ध्यान से देखो कि इस सीमा को कैसे खोला जाता है। RT ln है, V को पहले ऊपर वाली सीमा को रखो, फिर माइनस का निशान लगाकर नीचे वाली सीमा को रखो। तो देखो ln V2 ऊपर वाली सीमा को रखा, फिर माइनस का निशान ln V1 नीचे वाली सीमा को रख दिया।
और RT बाहर ही बैठा है। एक बात आप जानते हो कि W बराबर ये आ गया RT ln, W बराबर है RT ln V2 माइनस RT ln V1, और ln में माइनस वाली चीज होती है वो नीचे से ली जाती है, तो क्या जाएगा V2 अपॉन V1, और ln को log बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा किया जाता है, कर दिया जाता है। ln को log बेस 10 में बदलने हेतु 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ln को log बेस 10 में बदलो तो W बराबर क्या आ जाएगा RT ln को 2.303 log बेस 10 लिख सकते हैं, और V2 अपॉन V1, तो ये आ जाएगा कार्य का सूत्र। इसको थोड़ा सा सुधार करके लिख दें, अंकित मान को पहले लिख दें कि 2.303 RT log बेस 10 V2 बटे V1। यदि मोलों की संख्या n हो, यदि मोलों की संख्या n हो तो क्या लगा देते हैं, यहाँ पर n लगा देते हैं। और जैसे यहाँ पर PV बराबर nRT, एक मोल ले लिया था आपने, एक मोल नए माने तो क्या आ जाएगा PV बराबर nRT। देखो PV बराबर nRT होता है, n की जगह एक ले लिया था, नए लेते तो P बराबर क्या हो जाता nRT अपॉन V। P निकालना हो तो क्या करते थे nRT अपॉन V, तो यहाँ पर P की जगह nRT अपॉन V आता और P की जगह nRT अपॉन V आ जाता, तो nRT को बाहर निकाल लेते, तो ये nRT यहाँ पर लगा हुआ ही रह जाता, तो ये सूत्र हो जाएगा W बराबर है 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। ये प्रारंभिक आयतन है, इनिशियल वॉल्यूम है, ये अंतिम आयतन है, फाइनल वॉल्यूम है। तो आप इसको VI कह दो इनिशियल वॉल्यूम को, और अंतिम वॉल्यूम को VF कह दो, तो जो वर्ग का मान आ जाएगा W बराबर 2.303 nRT log बेस 10 V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो इसकी सहायता से कार्य की गणना है वो बड़ी आसानी से की जा सकती है समतापी प्रक्रम के लिए। देखो समतापी प्रक्रम के लिए अपनों ने पढ़ लिया है कि समतापी प्रक्रम में क्या रहता है, T नियत रहता है, तो डेल्टा T का मान क्या होता है, 0 होता है, और PV बराबर क्या होता है nRT होता है, एक मोल के लिए क्या होता है PV बराबर RT होता है, T और R नियत है तो PV बराबर क्या होता है नियत होता है, PV बराबर नियत होता है तो P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। बहुत से परिवर्तन हो तो और भी आगे कर सकते हैं। इसके लिए अपने वर्ग का सूत्र स्थापित किया कि कार्य का सूत्र स्थापित किया कि कार्य का सूत्र आया कि W बराबर 2.303 nRT log बेस 10 V फाइनल अपॉन V इनिशियल, V2 बटे V1। V2 अंतिम आयतन है, V1 पहला आयतन है, या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि 2.303 nRT log बेस 10 V फाइनल अपॉन V इनिशियल। सावधान, एग्जाम के अंदर सूत्र ये आ जाए कि समतापी प्रक्रम में वर्ग का क्या काम है, तो ये इसको टिक मत कर देना, इसको टिक करोगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि अब जो मैं आगे वाला बता रहा हूं वो IUPSC के नियम के अनुसार, ये कोई एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो IUPSC कहा गया है, उसके नियम के अनुसार क्या है, W बराबर है -2.303 nRT log बेस 10 V फाइनल अपॉन V इनिशियल। V2 बटे V1 कह दो, चाहिए की बात है ये, यानी कि ये IUPSC क्या कह रही है कि W जो कार्य का सूत्र है उसके आगे माइनस शब्द माइनस लगा देना। अब IUPSC के जो चिन्ह रूल है, IUPSC के नियम के अनुसार, अब नियम कौन सी है, जो चिन्ह रूल है
चिन्ह नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट, आईयूपीएससी ने चिन्ह नियम दिए हैं। तो आईयूपीएससी क्या कह रही है, बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि आईयूपीएससी क्या कहना चाह रही है, क्यों कहना चाह रही है। तो देखो ध्यान से, आईयूपीएससी आईयूपीएससी के अनुसार, आईयूपीएससी के अनुसार जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है, ये कोई निकाय है, निकाय को यदि अपने ऊष्मा दे रही है, निकाय को कोई ऊष्मा दे रही है तो निकाय के फायदा होगा, तो ये ऊष्मा को प्लस में कहा जाएगा। और निकाय से ऊष्मा बाहर निकाल रही है तो निकाय को घाटा होगा, तो ये बात माइनस में चली गई। तो ये निकाय को दी गई ऊष्मा धनात्मक है, वह निकाय से निकाली गई ऊष्मा ऋणात्मक होती है। किसके अनुसार, आईयूपीएससी के अनुसार। निकाय पर किया गया कार्य, निकाय पर कोई काम करेगा, निकाय के ऊपर कोई काम करेगा, कोई बाहरी निकाय के ऊपर कोई काम करे तो निकाय को फायदा हो गया ना, तो प्लस डब्ल्यू। और निकाय से कोई काम कराए तो निकाय द्वारा किया गया कार्य माइनस डब्ल्यू। तो इस चिन्ह नियम बहुत ही सरल है। वैसे इस एक डब्बा सा बनाना, इसको कह देना सिस्टम, सिस्टम के अंदर ऊष्मा डाली जा रही है तो प्लस है, सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है तो प्लस है, सिस्टम से ऊष्मा बाहर निकाली जा रही है तो माइनस है, और निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है तो वो माइनस का है। लेकिन आपको पता है कि फिजिक्स में आप उल्टा पढ़ते हो कि निकाय पर काम किया गया माइनस और निकाय द्वारा काम किया गया प्लस होता है। लेकिन यहाँ पर ये कार्य वाला ध्यान देना, तभी तो इसके कार्य है कि सूत्र के अंदर माइनस आ गया। आप इस नियम को लगाओगे तो यही सूत्र काम में लेना पड़ेगा आपको, तो यही सही है। इसको तो आईयूपीएससी कहती है, तो ये तो गलत सूत्र है। तो आईयूपीएससी के नियमानुसार इसी को मानना है, एग्जाम में आ जाए तो इसी को टिक करना है, इसके अनुसार जो उत्तर आएगा उसी को आपको टिक करना है। तो ये ध्यान देने वाली बात थी और सब ने ध्यान दे दिया है इस बात को। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा लिख कर बता देता हूं। प्लस क्यू का अर्थ क्या है, निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को ऊष्मा देंगे तो वो क्या होगा, निकाय के फायदा होगा, तो प्लस क्यू हो गई। निकाय को दी गई ऊष्मा को क्या कहेंगे, प्लस क्यू। माइनस क्यू क्या है, निकाय से ली गई ऊष्मा, निकाय से कोई ऊष्मा ले ले तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। निकाय पर किया गया कार्य, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू प्लस में कब लेंगे, निकाय पर किया गया कार्य। निकाय पर कोई काम करे तो वो प्लस डब्ल्यू है। माइनस डब्ल्यू का अर्थ क्या है, निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य। निकाय काम करे तो वो माइनस में है, निकाय पर काम किया गया वो प्लस में है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि चिन्ह नियम है वो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी काम में लोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो मामला बना बनाया बिगड़ जाएगा। क्योंकि अपना जो उत्तर निकाला है उसमें प्लस और माइनस के दोनों ऑप्शन होंगे, यदि दोनों ऑप्शन होंगे तो एक को आप टिक कर दोगे, और यदि चिन्ह का ध्यान नहीं रखा तो उल्टा ही टिक करोगे। यदि समतापी प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का पहला नियम लगाएं, ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहता है, तो देखो ये भी बहुत ही गौर करने की बात है। समतापी प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में क्या बताया गया है कि निकाय है, निकाय को दी गई ऊष्मा है, निकाय को जितनी भी ऊष्मा दी गई है वो दो जगह काम आती है। एक तो क्या करती है, कार्य के काम आती है, और क्या होती है, इसके अलावा किसके काम आ जाती है, आंतरिक ऊर्जा के काम आ जाती है।
यानी कि निकाय को दी गई ऊष्मा दो जगह काम आती है, एक काम कार्य के काम आती है, एक आंतरिक ऊर्जा के काम आती है। यानी कि मान लो कि निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा दी गई तो इसने कुछ डब्ल्यू काम किया और शेष इसके काम क्या गई आंतरिक ऊर्जा में काम आ गई, डेल्टा ई कह दो या डेल्टा यू कह दो। तो डेल्टा क्यू बराबर है डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, या फिर आप इस प्रकार से लिखने का आपकी आदत है कि दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा प्लस है कार्य के काम आती है, आंतरिक ऊर्जा को क्या कह दिया आपने डी यू और डेल डब्ल्यू कह देते हो आप लोग। कि किसी निकाय को जितनी ऊष्मा दी गई वो कुछ आंतरिक ऊर्जा में और कुछ काम में। जैसे मान लो कोई ये निकाय है, ये रहा अपना कोई निकाय, इसको क्या किया आपने डेल्टा क्यू ऊष्मा दी तो कुछ इसकी आंतरिक ऊर्जा में काम आ गई और शेष इसके आयतन बढ़ाने की काम आ जाएगी। तो W बराबर PdV V1 से V2, तो कुछ आंतरिक ऊर्जा में काम आ गई और कुछ कार्य में काम आ जाती है। तो डेल्टा क्यू दी गई ऊष्मा थी तो डेल्टा क्यू है वो कहाँ काम आई, कुछ आंतरिक ऊर्जा में काम आ गई और कुछ कार्य की काम आ गई। ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम है। चूंकि यहाँ पर क्या है ताप नियत है और ताप नियत है तो आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और ताप नियत है, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि ताप नियत है तो डेल्टा टी बराबर क्या है 0 और डी यू निकालने का सूत्र होता है, आंतरिक ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है सीवी dt T1 से T2 तक। और dt का मान dt में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो आंतरिक ऊर्जा क्या है du का मान क्या है 0। यानी समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो du का मान क्या निकला 0। du का मान ये टर्म क्या हो गई 0, यानी कि आंतरिक ऊर्जा वाली टर्म क्या होगी 0। तो जितनी भी ऊष्मा दोगे वो कार्य के काम आएगी। ध्यान दें समतापी प्रक्रम में एक बार दोबारा से ध्यान दें कि एक होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी प्रथम नियम में यह बताया गया किसी निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा दी जाती है तो कुछ ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वैसे ऊष्मा उसके कार्य यानी कि पीडीवी के काम आ जाती है, कार्य के काम आ जाती है। यानी कि अपने इसको डब्ल्यू कह दिया डी डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू कह दिया, डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो डी यू होता है वो होता है सीवी dt T1 से T2 और आंतरिक समतापी में dt का मान अभी बता दिया 0, ताप ही नहीं बदल रहा है तो ताप में परिवर्तन क्या है 0। तो ये टर्म क्या होगी पूरी की पूरी क्या होगी 0, यानी कि du का मान 0 हो गया। du का मान 0 है तो डेल्टा क्यू बराबर क्या है 0 प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू हो गया। यानी कि समतापी प्रक्रम में जितनी ऊष्मा दी जाएगी वो पूरी की पूरी ऊष्मा कार्य के काम आ जाती है। ऐसा होता है अपना समतापी प्रक्रम। एक और देखो समतापी प्रक्रम में और क्या पूछा जा सकता है, समतापी प्रक्रम में पीवी वक्र पूछा जा सकता है। पीवी वक्र, पी और वी के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, तो पी और वी वक्र। तो अपने कहा था कि समतापी में पीवी बराबर क्या होता है एनआरटी होता है, आप जानते हो। एक मोल के लिए आरटी हो जाएगा, आर और टी दोनों ही नियत है तो पीवी बराबर क्या है, आर तो हमेशा ही नियत होता है, एक तो नियतांक है, टी इसमें कह दिया आपने नियत है तो पीवी बराबर क्या है नियतांक है और तो पी समानुपाती क्या है 1/v। तो पी और वी के बीच में उल्टा रिलेशन है, यानी कि v कम होगा तो p ज्यादा होगा और जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे p क्या होगा कम होगा। या आपने ऐसे कहीं जैसे दाब ज्यादा है तो आयतन क्या है कम, दाब कम हुआ तो आयतन क्या हो गया बढ़ गया। तो ये ग्राफ होता है वो इस प्रकार से आता है, यानी कि इसको कहेंगे p समानुपाती 1/v का ग्राफ होता है। तो p समानुपाती 1/v टाइप का इसमें ग्राफ हो जाएगा। और कार्य किया गया कार्य होता है ना वो वक्र द्वारा घेरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो जैसे मान लो कोई घटना v1 से v2 तक हुई या अपने ऐसे कहते हैं v इनिशियल से v फाइनल तक हुई तो कार्य होगा वो वक्र द्वारा घेरे क्षेत्रफल के
बराबर होगा। मान लो ये V1 है, ये V2 है, या इसको V इनिशियल कहें, V फाइनल कहें, तो जो कार्य आएगा वो क्या होगा, जो W बराबर क्या होगा, PdV वक्र द्वारा गिरा हुआ कार्य होता है। तो कार्य का सूत्र -V1 से V इनिशियल से V फाइनल होता है, माइनस PdV से कार्य का सूत्र PV वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। और एक बात और ध्यान रखना कि दो राशियों के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो उन दोनों राशियों का गुणा घिरा क्षेत्रफल के बराबर होता है। दो राशियों के बीच में ग्राफ खींचा जाए, कोई भी दो राशियां हो चाहिए, दुनिया भर के अपने ग्राफ पढ़ते हैं, किन्हीं दो राशियों के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो उसका घिरा हुआ क्षेत्रफल इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। जैसे मान लो ये x और y के बीच में ग्राफ खींचा गया, इस प्रकार से आया, तो जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो मान लो z है, तो z किसके बराबर है, x और y का गुणा के बराबर है। यहाँ पर जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो p और v के गुणा के बराबर है, p और dv के गुणा के बराबर है। तो ये क्या होता है, कार्य होता है। p और v के बीच में है तो p और v के गुणा के बराबर होगा वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल। जो भी राशि आ जाए वो हो जाएगी, और p और v का गुणा कार्य होता है तो कार्य आ जाएगा।